डियर ब्रदर्स, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज ब्रदर माइक के सेशन नोट्स को हिंदी में देखें। और आज हम सत्र 3 को देखने जा रहे हैं जो कि कलीसिया के विषय में है। और वो कहते हैं आज सुबह मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो कलीसिया है। हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना है इससे पहले के सेशंस में। और अब हम परमेश्वर के राज्य के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालेंगे जो कि कलीसिया है। कलीसिया परमेश्वर के राज्य का प्रशासन है। यह राज्य का वाहन है। यह राज्य को विस्तार करता है। और वो कहते हैं कलीसिया राज्य का उत्पाद या एजेंट है। परमेश्वर का राज्य और कलीसिया परस्पर विनिमय करने योग्य, अदला बदली करने का अवधारणाएं नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैंने इस चित्र को यहाँ रखे हैं। मैंने इसे गूगल से लिए हैं। देख पाएंगे आप यहाँ पे कि यहाँ गेहूं है और गेहूं से निकला हुआ और गेहूं द्वारा पाया जाने वाला आटा और आटे से बना हुआ रोटी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रदर माइक यहाँ कहते हैं कलीसिया राज्य का, परमेश्वर के राज्य का उत्पाद है, यानी कि जिस तरह से गेहूं से रोटी बनता है, गेहूं से आटा बनता है, यानी आटा और ये रोटी जो है वो गेहूं प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से कलीसिया जो है वो परमेश्वर के राज्य का उत्पाद या एजेंट है। आशा रखते हैं हम समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार गेहूं का उत्पाद, गेहूं का प्रोडक्ट या आटा और रोटी है, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य का उत्पाद कलीसिया है। अतः परमेश्वर का राज्य और कलीसिया परस्पर विनिमय करने योग्य या अदला बदली करने वाला विषय या अवधारणाएं नहीं है। जिस प्रकार से आप गेहूं को रोटी से अदला बदली नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के साथ आप अदला बदली नहीं कर सकते हैं। और कलीसिया और परमेश्वर के राज्य में संबंध यह है कि कलीसिया परमेश्वर का राज्य का उत्पाद या एजेंट है, जिस प्रकार रोटी और आटा गेहूं का उत्पाद है। आगे ब्रदर माइक कहते हैं परिवर्तित जीवन परमेश्वर के राज्य की क्रियाशील होने का परिणाम है। अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य की मानसिकता में ले जाए और परिणाम स्वरूप वो परिपक्वता में बढ़ेंगे, वो प्रभाव में बढ़ेंगे, वो जैविक क्रिया में बढ़ेंगे, वो संख्यात्मक रूप से भी बढ़ेगा। कब? जब हम अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य की मानसिकता ले जाएंगे। परमेश्वर के राज्य का निर्देशन या अनुकूलन आपके कलीसिया के विस्तार या एक नए कलीसिया की स्थापना का कारण बनेगा। जब हम राज्य की सटीक मानसिकता और दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। और वो कहते हैं प्रारंभिक कलीसिया को यहूदी धर्म के ढांचे में नहीं ढाला जा सकता था या एक संस्कृति का आदि नहीं बनाया जा सकता था, चाहे वो यहूदी, यूनानी या रोमी हो क्यों ना। राज्य का आधार ग्रहण करने वाला मसीह का कलीसिया संस्कृति या जातीयता या शैक्षिक या आर्थिक मानकों की सीमाओं को पार करता है। और ब्रदर माइक ने यशायाह के जैसे यह दाखलता फैलते जाता है और फलवंत होता है, उसी प्रकार कलीसिया को भी राज्य का जीवन शैली जीते हुए फैलते जाना है। और यह सबसे पहले आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से आरंभ होता है कि राज्य को सबसे पहले हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में आना है। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हमें पवित्रीकरण, पवित्रता, ईश्वर भक्ति में बढ़ते जाना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें बाइबल के आधार पर क्रम के अनुसार जीने को सीखना है। और फिर हमारे परिवारों में, हमारे पत्नियों के साथ एक दूसरे के रिश्ते में, हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्तों में, परिवार को सटीक रीति से देखभाल करने में, परिवारों में परमेश्वर के राज्य का वास्तविकता को जीने के द्वारा, और फिर कलीसिया में। और फिर इस प्रकार से कलीसिया जो है जैसे एक दाखलता फैलते जाता है और फलवंत होता है, उसी प्रकार से हम व्यक्तिगत जीवन से आरंभ करते हुए, अपने परिवार से आरंभ करते हुए हम कलीसिया के रूप में फैलते जाएंगे। इस चित्रण का उदाहरण उन्होंने यशायाह का पुस्तक में से दिया था। ब्रायन जॉन्स ने कहा था कलीसिया शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के लोगों को उनकी बिखरी हुई और एकत्रित अवस्था दोनों में पहचानने के लिए किया जाता है। यूनानी शब्द एक्लेसिया का इस्तेमाल कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता या आस्था से अपना पहचान को प्राप्त करता हो। यह इस तथ्य से अपनी पहचान पाता है कि यह शब्द उन लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मसीह के जरिए सीधे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। यह परमेश्वर के लोग हैं। इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल नए नियम में किसी शहर, कस्बे या पूरे क्षेत्र में एकत्रित प्रकृति या स्वरूप को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसे यरूशलेम में एकत्रित कलीसिया, अंतिकिया में एकत्रित परमेश्वर के लोग,
फिलिपी पे एकत्रित परमेश्वर के लोग, साथ ही निजी घरों में एकत्रित हुए परमेश्वर के लोग। कलीसिया परमेश्वर के इन लोगों को व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो मसीह के माध्यम से सीधा परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप साथ में रोमी 16 अध्याय 5 पद और कुलसियों 4 अध्याय 15 पद को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का कार्य 5 अध्याय 42 पद कहता है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। परमेश्वर के राज्य को ईश्वरीय मिशन का पहल करने वाला माना जाता है। यानी ट्रेन में लगा हुआ एक इंजन की तरह यह है जो पहल करता है, जो आगे कार्य को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते जाता है। जबकि इसके विपरीत कलीसिया परमेश्वर के राज्य का उत्पाद है, जैसे कि हमने कुछ क्षण पहले देखे थे। परमेश्वर के सरकार का प्रचार, परमेश्वर के गवर्नमेंट का प्रचार, जीवन में परिवर्तन ला पूरे समुदाय का उदय होता है। अर्न बक्स्टर ने कहा था, परमेश्वर का राज्य कलीसिया का जीवन रख थे, यह दुनिया में परमेश्वर का कार्य सूची है। और अब ब्रदर माइक कहते हैं, आइए इस बारे में बात करें कि परमेश्वर अपने कलीसिया का निर्माण कैसे करता है। परमेश्वर अपने कलीसिया का निर्माण कैसे करता है? सरल उत्तर है कि परमेश्वर दान देने के द्वारा और नियुक्ति करने के द्वारा वो अपने कलीसिया का निर्माण करता है। दान देने के द्वारा और नियुक्ति करने के द्वारा अपना कलीसिया का निर्माण करता है। जैसे कि रोमी अध्याय 12 पद 3 से लेकर 8 में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम है, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। और आगे ब्रदर माइक कहते हैं, क्योंकि हम मसीह के देह में अगुए, प्राचीन और सेवकायों को संबोधित कर रहे हैं, मैं बाइबल के इस अंग से नेतृत्व के दान पर कुछ टिप्पणियां करूंगा। नेतृत्व के लिए यूनानी शब्द प्रस्तेमी है, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना, निर्देश देना, सहायता करना, व्यवस्था करना, खुद को लागू करना। स्कॉटिश मूल के ईश्वर विज्ञानी जॉन मूरे कहते हैं कि इस पद का सटीक अनुवाद वह जो परिश्रम से शासन करता है होगा। और ब्रदर माइक आगे कहते हैं, आइए यहाँ पौलुस के विचारों की प्रगति को देखें। यहाँ यानी कहा रोमी अध्याय 12 पद 3 से लेकर 8 में सबसे पहला हम सभी के पास अलग अलग दान है पद 6 के अनुसार, रोमी 12 अध्याय पद 6 के अनुसार जहां लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। प्रत्येक जो परमेश्वर से जन्मे हैं, प्रत्येक वे जो नया जन्म प्राप्त विश्वासी हैं, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। परमेश्वर के द्वारा हमें भिन्न भिन्न आत्मिक दान दिया गया है। जरूरी नहीं कि सभी सच्चे विश्वासियों के पास सभी आत्मिक गुणे समान रूप से दिए गए हैं, नहीं, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। और दूसरा, हमारे दान अनुग्रह के पूर्व कार्य का परिणाम है। हमारे दान जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर हमें दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं रोमी अध्याय 12 पद 6 में, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है। जो भी आत्मिक दाने विश्वासियों को मिला है वह सरासर परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, ना कि हमारे अपने कर्मों के आधार पर, ना कि हमारे अपने ही द्वारा स्वयं निर्मित प्रतिभाओं के आधार पर। और तीसरा विषय, परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है वह हमारे दानों और सेवा की सीमाओं को निर्धारित करता है। हम खुद नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का वचन हमारे दानों और सेवा की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह उन सीमाओं को, उन बाउंड्री को तय करता है, जिन बाउंड्री के तहत, जिन बाउंड्री का अधीन में रहकर, जिस सीमा के दायरे के अधीन में रहकर हमें अपने दानों को इस्तेमाल करते हुए चलना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसे समझे कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार
उनके अनुग्रह के आधार पर वे विश्वासियों को आत्मिक दान देता है, और उस आत्मिक दानों को किस प्रकार से उपयोग करना है उसके लिए भी सीमा और बाउंड्रीज खुद परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा तय और निर्धारित करते हैं। इसे समझने के लिए विशेषकर ब्रदर माइक ने अध्यक्षता के उदाहरण को इस्तेमाल किए थे। आइए उसे थोड़ा विस्तार से देखें। विशेषकर जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पहले 7 पदों में आप अध्यक्षता के योग्यताओं को देख पाते हैं। पद 1 हमसे कहता है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह बहुत ही अच्छा विषय है। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो कलीसिया में लीडर एल्डर बनना चाहता है, वो भले काम का इच्छा करता है। उनमें यह इच्छा अच्छा इच्छा है, लेकिन केवल वही तक सीमित नहीं है। केवल इच्छा का होना काफी नहीं है। केवल यह एहसास करना कि परमेश्वर ने हमें दान दिए हैं, केवल वो एहसास करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये तमाम योग्यताएं भी आते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन में होना है, जिसका वर्णन पौलुस पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 से लेकर 7 में करते हैं। इसलिए वो यहाँ कहते हैं यह आवश्यक है, यानी कि यह अनिवार्य है कि अध्यक्ष, जो कलीसिया के अध्यक्ष होने जा रहा है, जो कलीसिया का नेतृत्व को करने जा रहा है, जो कलीसिया में नेतृत्व को करने जा रहा है, कलीसिया में प्रचार का कार्य को संभालने जा रहा है, वो व्यक्ति निर्दोष हो। और विशेषकर इस बात पर ब्रदर माइक ने जोर दिए थे कि उसे एक ही पत्नी का पति होना है, यानी कि उसे एक ऐसा व्यक्ति होना है जो पति है, जो मेल या परिपक्व पुरुष की ओर इंगित करता है। एक ही पत्नी का पति, पति यहाँ पर जेंडर मेल यानी कि पुलिंग की ओर, पुलिंग को संबोधित करते हुए बात किया जा रहा है। जो व्यक्ति अध्यक्ष होंगे उसे निर्दोष होने के साथ साथ एक ही पत्नी का पति, यानी कि he has to be a mature godly male person, जो व्यक्ति अपने विवाह में विश्वास योग्य रूप से जी रहे हैं। अतः ब्रदर माइक ने कहे थे, इसीलिए जो है महिलाओं को बाइबल के अनुसार यद्यपि उनमें शिक्षा देने का दान हो सकता है, लेकिन उस दान को उसे बच्चों को सिखाने में और दूसरे महिलाओं को सिखाने में इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह सीमा को खुद परमेश्वर उनके वचनों में तय करते हैं। महिलाएं कलीसिया में प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया में आराधना का टीम में वो शामिल हो सकते हैं, वे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, दूसरे महिलाओं को वो शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, मसीह का सुसमाचार को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। लेकिन कलीसिया का जो सभाएं हैं, जहाँ पे नर नारी दोनों ही मौजूद है, फॉर्मल प्रीचिंग एंड टीचिंग, औपचारिक जो शिक्षण है कलीसिया के सभा में, कलीसिया जब एकत्रित होते हैं, चाहे वो घर में हो या चाहे वो कलीसिया के आराधनालयों में हो, वहां पे महिलाओं को जो है उपदेश देने के लिए, अध्यक्ष का भूमिका को पालन करने के लिए बाइबल मना करते हैं। परमेश्वर दान देते हैं और उस दान का उपयोग के लिए खुद परमेश्वर सीमाओं को और बाउंड्रीज को तय करते हैं। इसीलिए यहाँ आप देख पाएंगे जो अध्यक्ष होना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये तमाम जो आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसे भी उस व्यक्ति को फुलफिल करना है। इसीलिए जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 में पढ़ते हैं, इससे कंसिस्टेंट सत्य को आप वहां देख पाते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पद को। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 12, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। स्त्रियों को अधीनता में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जाता है। देखिए, परमेश्वर दान देते हैं, महिलाओं को भी शिक्षा देने का दान को वो देते हैं, लेकिन उसे महिलाओं को जो है उस बाउंड्री के अधीन में इस्तेमाल करना है जिस बाउंड्री को परमेश्वर ने तय किया है उनके वचनों के आधार पर। और वो है, वे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, दूसरे महिलाओं को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, कलीसिया का सभा में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उपदेश देने के, अध्यक्ष बनने के क्षेत्र में परमेश्वर केवल परिपक्व जो विश्वासी पुरुष है उसको नियुक्त करते हैं। यहाँ तक कि सारे विश्वासी पुरुष है भी नहीं, लेकिन निर्दिष्ट परिपक्व पुरुष है जिसे परमेश्वर ने इस दान को देने के द्वारा उन्हें कलीसिया में प्रचार के लिए, उपदेश के लिए, कलीसिया के अध्यक्षता के लिए नियुक्त करते हैं। इसीलिए जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में पढ़ते हैं, वहां जांचने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 10। और पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 22 में कहा गया है, किसी पर शीघ्र हाथ न रख और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख।
यहाँ तक कि सारे जो पुरुष हैं, सारे जो विश्वासी पुरुष हैं, उन्हें भी अध्यक्षता और कलीसिया में प्रचार के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं। निर्दिष्ट रूप से परमेश्वर परिपक्व पुरुषों को नियुक्त करते हैं इस कार्य के लिए, और उन व्यक्तियों को कलीसिया में पहचाना जाता है जब सटीक समय आता है, जब उनके जीवनों को जांच के देखा जाता है, जब उनके व्यवहार को, जब उनके सैद्धांतिक समझ, उनके पारिवारिक संबंध, जब उनके चाल चलन को जांच के ये देखा जाता है, और कलीसिया ये देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने इस व्यक्ति को वो दान दिया है, तो कलीसिया उससे पहचानते हैं और एक प्रचारक के रूप में सम्मति देते हैं। इसलिए यहाँ पौलुस कहते हैं किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, यानी कि किसी पर यूं ही शीघ्र ही या तुरंत ही उन्हें सेवकाई के लिए नियुक्त मत करना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। तो मुख्य तात्पर्य यह है कि परमेश्वर दानों को देते हैं, लेकिन उस दानों को उपयोग करने के लिए, उन दान को इस्तेमाल करने के लिए जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री से, उसे भी खुद परमेश्वर तय करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी भी विश्वासियों को उनके खुद के वचन, परमेश्वर के वचन के विरोधाभास में जीने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, वरन हमें प्रेरित करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अधीन में होकर अपने जीवन को जिए। केवल इच्छा का रहना, चाहत का रहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें परखा जाना है, मूल्यांकन किया जाना है और जांचा जाना है कि क्या वाकई में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो दान दिए हैं, क्या वो वाकई में वो गुणे उनके जीवन में है जिसके विषय में पौलुस पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में व्याख्या करता है। तो तीसरा विषय यही था, परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है वह हमारे दानों और सेवा की सीमाओं को तय और निर्धारित करता है। और चौथा विषय, कुछ लोगों को नेतृत्व करने के लिए एक अलग अनुग्रह दिया गया है, जैसे कि पद 8 हमसे कहता है, सभी को नहीं, सभी विश्वासी पुरुषों को भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को। रोमियो 12 अध्याय 8 आगे चलकर जो अगुवाई करे, कुछ निर्दिष्ट परिपक्व पुरुष विश्वासियों को परमेश्वर ने इस दान को दिए हैं, लीड करने का, नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उस व्यक्ति को दान दिए हैं। और पांचवा विषय, नेतृत्व करने का अनुग्रह एक उत्साही और मेहनती चिंता से प्रदर्शित होता है, जो कि शब्द उत्साह का अर्थ है, जिस उत्साह को यहाँ उपयोग किया गया है। तो रोमियो अध्याय 12 पद 3 से लेकर 8 में पौलुस के जो थॉट का जो प्रोग्रेशन है, उनके विचारों के प्रगति को हम देख पाते हैं, जिन बातों को ब्रदर माइक ने हमारे सम्मुख रखे थे।